नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीपेस्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगस्त 2024 के महीने की बात करूं तो महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आपकी कौन से ग्रहों की चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। बड़े ग्रहों का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक जो मैंने एनालिसिस किया है कि इस महीने में एक जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उनमें एक कनेक्शन बन रहा है। शनि देव वक्री हो रहे हैं 30 जून में। और वो कहीं न कहीं बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। और राहु देव जो होंगे वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि देव के नक्षत्र में होंगे। वहीं राहु देव जिसकी राशि में है वो बृहस्पति की राशि है, मीन राशि। और बृहस्पति देव फिलहाल रोहिणी नक्षत्र में होंगे। और इन तीनों का कनेक्शन बन रहा है। साथ में शुक्र देव की एक राशि में बृहस्पति देव है, वृषभ राशि में। और उनकी उच्च राशि में राहु देव है। तो ये 3 ग्रह और एक शुक्र ग्रह, उनके बीच में एक कनेक्शन बन रहा है। तो ज़्यादातर जो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे सभी लग्न राशि वालों को अगस्त महीने में, वो इनका ट्रांज़िट कहाँ पे हो रहा है, उन्हीं घरों से जुड़े हुए मिलेंगे। तो आप शुरू करते हैं पहले आपके लग्न स्वामी मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव फिलहाल अ, वृषभ राशि में रहेंगे, फिर 26 अगस्त को मिथुन राशि में चले जाएँगे। अब मंगल देव आपके छठे और पहले घर के स्वामी हैं। वो पहले जब सप्तम भाव में रहेंगे तो ये हो सकता है अचानक से कुछ थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपकी शादी के योग बनाता है। एक तो इस तरीके की, या बिज़नेस शुरू होना इस समय में, या कार्य क्षेत्र में कुछ आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कार्य क्षेत्र भी चल रहा है, बिज़नेस भी चल रहा है और साथ में आपका इस वक़्त मैरिड भी हैं, तो ये आपके लिए वहाँ पे डिस्टर्बेंस, सेपरेशन या किसी तरीके की प्रॉब्लम लेके आ सकता है। हो सकता है स्पाउस की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है इस समय में। तो और एक फाइट जैसा सीन भी हो सकता है, थोड़ा लड़ाई-झगड़ा होना स्पाउस के साथ, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ। तो ये डिस्टर्बेंस क्या, मान, पद, प्रतिष्ठा जो है वो भी थोड़ा-सा आपके इस टाइम पे डिस्टर्ब हो सकती है। बृहस्पति देव के साथ युति है, बृहस्पति देव उनके मित्र हैं। तो यहाँ पर तो मित्र के साथ क्योंकि विराजमान है तो इसलिए समय जो भी होगा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं होगा क्योंकि रिज़ल्ट ओवरऑल मिलके एवरेज से बेहतर ही आएगा, बेटर ही आएगा। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी हेल्थ इश्यू आपके स्पाउस को, या फाइट आपके स्पाउस के या बिज़नेस पार्टनर्स के बीच में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। इवन अगर आपने कोई लोन लिया है, रेंट पे लिया है, कोई चीज़ रेंट पे दी है, तो ये सब चीज़ें भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। एनिमीज़ की वजह से भी फाइट हो सकती है आपके, किसी और रिलेटिव की वजह से भी फाइट हो सकती है आपके और स्पाउस के बीच में या बिज़नेस पार्टनर्स के बीच में। तो वो आपकी मान पद प्रतिष्ठा को थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी कर सकता है। अब मंगल देव जब मिथुन राशि में जाएँगे तो वो उनकी शत्रु की राशि है, अष्टम भाव में होंगे, तो ये थोड़ा-सा समय जो होगा वो थोड़ा-सा कष्टकारी होगा। अब छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है तो ये हो सकता है कुछ लड़ाई-झगड़े के बाद या कुछ कॉम्पिटिशन के बाद या कोर्ट केस के बाद आपको धन लाभ हो गया, दूसरे का धन मिल गया। इसके चांसेस बनते हैं, कोई प्रॉपर्टी मिल गई, तो इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन आपको ट्रबल्स ज़रूर आएँगे, प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे, आपके खुद माइंड डिस्टर्ब हो सकता है इस समय में। इसका ध्यान रखने की ज़रूरत होगी 26 अगस्त के बाद। फिर बृहस्पति देव की बात कर रहे थे तो बृहस्पति देव सप्तम भाव में हैं, सप्तम भाव में शादी का योग बनाते हैं। आपके बड़े भाई-बहन, छोटे भाई-बहन उनकी भी शादी का योग बनाते हैं, आपकी भी शादी का योग बनाते हैं। बिज़नेस शुरू होना, कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे आपके डिज़ायर फुलफ़िल हो सकते हैं, चाहे वो शादी से जुड़े हुए हों, चाहे वो बिज़नेस से जुड़े हुए हों या चाइल्ड बर्थ से जुड़े हुए हों, लेकिन आपके बहुत सारे डिज़ायर इस समय में फुलफ़िल हो सकते हैं। फिर बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव 31 जुलाई को सिंह राशि में चले जाएँगे और फिर उसके बाद 25 अगस्त को कन्या राशि में। अब जब वो सिंह राशि में जाएँगे तो शुक्रदेव आपके सप्तम भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ये पहले आपके दसम भाव में रहेंगे, तो हो सकता है आपके स्पाउस के करियर में कुछ ट्रैवल्स अचानक से आ सकते हैं, वो उनको हो सकता है कार्य क्षेत्र के लिए कहीं दूर जाना पड़े। या फिर आप कहीं न कहीं देखेंगे कि इस समय में आप खुद भी अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं कार्य क्षेत्र को लेके। और कहीं न कहीं ये फ़ॉरेन ट्रैवल की भी बात बताता है कार्य क्षेत्र को लेके, अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर भी होगी, तो उससे जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद यही जब शुक्रदेव कन्या राशि में चले जाएँगे 25 अगस्त को आपके 11वें भाव में, तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे नीच हो रहे हैं, तो इसमें ये प्रभाव होगा कि पहले हो सकता है एक्सपेंडिचर भी हो, लेकिन वहाँ से गेन भी हो। कैसे होगा कि हो सकता है आप कोई स्पाउस के साथ आप करियर में उनको अपॉर्च्युनिटी मिली, फॉरेन अपॉर्च्युनिटी या कहीं और स्टेट में अपॉर्च्युनिटी मिली, तो पहले खर्चे हो सकते हैं, लेकिन खर्चों के बाद आपको लाभ हो सकते हैं वहाँ से। धन लाभ हो सकते हैं, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तो इस तरीके के चांसेस बनते हैं और बहुत सारे लोगों को अगर उनका कनेक्शन कुछ ऐसे फील्ड से है जो कहीं न कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या पुलिस फ़ोर्स में काम कर सकते हैं, लॉज़ के कोई
फर्म्स है उनमें काम कर सकते हैं, या कोई ऐसी स्पिरिचुअल फील्ड है उसमें काम करते हैं, वहाँ से लाभ हो सकता है आपको। आप चैरिटेबल वर्क भी कर सकते हैं इस टाइम में। और साथ में जो लोग स्पेस से जुड़े हुए काम करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, इस तरीके के काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। तो ये समय खासकर इन लोगों के लिए बेहतर होगा। जाने ट्रैवल के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर दिखता है, फॉरेन ट्रैवल्स के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं शनि वक्री की। अब शनि वक्री 30 जून को हो रहे हैं और वो पूर्व भाद्रपद बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। शनि देव आपके फिलहाल चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि देव जब भी चौथे भाव में होते हैं और वो भी वक्री हैं, तो वक्री हैं आपकी कुंडली में भी वक्री हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। वक्री नहीं है तो ये समय आपके लिए डिले ला सकता है। अब चौथे भाव का जो शनि होता है वो कहीं न कहीं आपकी मदर को बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाता है। ऐसे लोगों की जो मदर होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं। हो सकता है वो स्कूल की प्रिंसिपल भी हों या प्रोफ़ेसर भी हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत ही पेशेंस रखने वाली होती हैं, मैच्योर होती हैं और इन केस वर्किंग भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे चौथे भाव में जब शनि देव जा रहे हैं और छठे भाव पे भी दृष्टि है, दसम भाव पे भी और पहले भाव पे भी। तो अगर आपकी भी कुंडली में है तो माता आपकी, मदर आपकी वर्किंग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चौथे भाव में है, तो अभी फ़िलहाल आपके घर परिवार का जो होम लाइफ़ का जो लोड है, प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। माता से जुड़ा हुआ कुछ आपका कार्य हो सकता है, आपके घर परिवार से होम लाइफ़ से जुड़ा हुआ बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके करियर में बहुत सारे डिस्टर्बेंस और चेंजेज़ आए हों फ़िलहाल, और आपने किए भी हों, वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिया हो, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि छठे भाव पे और दसम भाव पे दृष्टि है और शनिदेव पूरा आपका ध्यान इस वक़्त आपके चौथे भाव पे दे रहे हैं, और जब वक्री होंगे तो और ज़्यादा आपको ध्यान देने की रिज़ल्ट पड़ेगा। और जो लोग खासकर प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आपको इस समय में मिल सकती है, लेकिन लोन लेने से। आपको लोन से प्रॉपर्टी मिल सकती है और इवन आपके कार्य क्षेत्र भी बन सकता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन होगी, या फिर आपको डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस समय में। दूसरी चीज़, मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये आपकी खुद की भी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको आपके माइंड और हेल्थ के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो ये शनिदेव का प्रभाव रहेगा। फिर उसके बाद राहु केतु की बात करें, राहु देव आपके पंचम भाव में और केतु देव आपके 11वें भाव में है। अब क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि 11वें भाव वाले केतु देव पे जारी है, पंचम दृष्टि, तो कहीं न कहीं अभी तक आपके जो डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, या अपॉर्च्युनिटी आती थी कोई और फिर वो निकल जाती थी आपके हाथ से। मतलब आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटी आई, आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन वो इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाए। तो अब इस समय में अपॉर्च्युनिटी आती है, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो हायर एजुकेशन की हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ, मैरिज की हो, अब वो अपॉर्च्युनिटीज़ देंगी। फिर उसके बाद, क्योंकि राहु देव की बात करें, अब राहु देव आपके पंचम भाव में है। इनका नक्षत्र स्वामी जो है वो इनसे एक घर पहले 12 घर छोड़ के चौथे भाव में है। तो जो भी रिज़ल्ट होंगे वो उन्हीं से जुड़ के आएँगे। और क्योंकि इनका जो डिस्पोज़िटर है राहु देव का, वो आपके सप्तम भाव में, तो हो सकता है जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो शादी भी इस समय में कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अपने स्पाउस के साथ मिलके कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर कोई अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग, या फिर कोई ऐसा टीचिंग का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, टीचिंग करना चाह रहे हैं, या फिर उनके स्पाउस भी इस तरीके के काम कर सकते हैं, या फिर अपने स्पाउस के साथ कुछ प्रॉपर्टी बाय करना, कुछ भी अपने घर के लिए करना, ये सब चीज़ें इस समय में आप कर सकते हैं। जो कनेक्शन बना है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं इस समय, उनकी एजुकेशन के लिए। चाहे वो उनकी स्कूल की एजुकेशन हो, या फिर बेसिक एजुकेशन हो, चाहे वो बैचलर्स की एजुकेशन हो, कुछ भी इस समय में उनके लिए भी आप कर सकते हैं। फिर यही राहु देव, शनि देव और कहीं न कहीं आप देखेंगे मंगल देव की दृष्टि आपके पहले भाव पे पड़ रही है। तो आपको अपनी हेल्थ का ख़्याल इस समय में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ख़ासकर 26 अगस्त तक आपको अपने माइंड का और अपनी हेल्थ का ख़्याल सबसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव कर्क राशि में रहेंगे। सूर्यदेव आपके दसम भाव के स्वामी हैं। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे, दसम भाव का स्वामी जब कर्क राशि में रहेगा 16 जुलाई से 16 अगस्त, तो नवम भाव में, तो बहुत सारे बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, अगर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर भी सूर्यदेव की ही चल रही है। और उसके बाद आपको 16 अगस्त के बाद अगर आप कार्य क्षेत्र के लिए प्रयास करते हैं, नए करियर में जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलती है, उसमें प्रयास करते हैं, तो आपको जॉब भी मिल सकती है, खासकर 16 अगस्त के बाद। फिर बुधदेव की बात करते हैं। बुधदेव आपके फिलहाल 19 जुलाई को सिंह राशि में जा रहे हैं, और फिर उसके बाद वो वहाँ पे 5 अगस्त को वक्री भी हो रहे हैं। फिर 22 अगस्त को वो कर्क राशि में जा रहे हैं। तो क्योंकि बुध ग्रह
आपके एक तो अष्टम भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं। तो पहले जब वो सिंह राशि में रहेंगे तो अचानक से बहुत सारे लाभ भी मिल सकते हैं आपको कार्य क्षेत्र में, और अचानक से बहुत सारे बदलाव होके नया लाभ मिलना, पहले जॉब का जाना, फिर मेहनत करना, आपको नया जॉब के लिए या करियर में कोई अपॉर्च्युनिटी मिलना, और फिर उसको उस अपॉर्च्युनिटी को आपको मतलब आपको मिल जाए वो अपॉर्च्युनिटी, इस तरीके के चांसेस बनते हैं, क्योंकि पहले अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएगी, अचानक से कुछ बदलाव होगा, हर्डल आएगी आपके करियर में, तो वहाँ पर आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी, साथ में हर्डल्स भी आएँगे कार्य क्षेत्र में। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी और फिर उसके बाद बदलाव होगा, क्योंकि फिर उसके बाद बुध देव 22 अगस्त को कर्क राशि में जाएँगे, जो नवम भाव है। तो ये कहीं न कहीं आपके अचानक से कार्य क्षेत्र में कुछ पहले प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहाँ पे लाभ भी होगा, अपॉर्च्युनिटी भी आएगी, लाभ भी आएँगे, लेकिन साथ में प्रॉब्लम्स भी आएँगी। फिर हो सकता है आप उस कार्य क्षेत्र को बदलने की सोचें या बदल भी दें, जो 22 अगस्त के बाद हो सकता है जब वो कर्क राशि में जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें अचानक से होंगी, और इसमें बदलाव के ज़्यादातर चांसेस दिखते हैं आपके कार्य क्षेत्र में। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो भी जा सकते हैं। जो भी आपका हायर एजुकेशन होगा वो रिसर्च वर्क में ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे लोग जो तुला राशि के जो वृश्चिक राशि के होंगे, वो हो सकता है इस समय में रिसर्च वर्क के लिए जा सकते हैं, कुछ हायर एजुकेशन, मास्टर्स, पीएचडी करने के लिए जा सकते हैं। और क्योंकि आपकी बुध देव की राशि आती है अष्टम भाव में, तो ऐसे लोग रिसर्च के कामों में बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे मिथुन राशि आ रही है, तो इनका माइंड बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, बहुत ही डीप कैलकुलेशंस जो किए जा सकते हैं, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विद्वान होते हैं, क्योंकि बुध की राशि इनके अष्टम भाव में आती है। तो ये लोग कहीं न कहीं, भले ही चंद्रमा नीच का होता है इनके लग्न में, लेकिन क्योंकि बुध की राशि अष्टम भाव में आती है, तो ऐसे लोग बहुत ही डीप थिंकर्स होते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, और रिसर्च एनालिसिस जैसे कामों में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस हो, साइंटिस्ट बनना हो, रिसर्चर बनना हो, ये सब काम बहुत अच्छे कर सकते हैं ये लोग। फिर अब बात करते हैं संक्षेप में, ब्रीफ में, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को लेके क्योंकि आपके छठे घर के जो स्वामी बनते हैं, वो कहीं न कहीं आपके मंगल देव बनते हैं। अब मंगल देव का जो ट्रांज़िट हो रहा है, वो आपके सप्तम भाव में हो रहा है, फिर उसके बाद आपके अष्टम भाव में हो रहा है। तो और क्योंकि वो आपके पहले घर के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, आपकी हेल्थ के लिए ये समय थोड़ा-सा क्रिटिकल है, खासकर 26 अगस्त तक। आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस होते हैं, और साथ में आपकी हेल्थ के लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। क्योंकि क्रूर ग्रह जो हैं, जो शनि देव हैं, राहु देव हैं, मंगल देव हैं, वो आपके पहले घर को भी दृष्टि दे रहे हैं, और साथ में आपके छठे घर का स्वामी भी, जो पहले घर का भी स्वामी, वो सप्तम भाव में, तो आपके स्पाउस को भी की भी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी हेल्थ के लेके। फिर वेल्थ की बात करें, वेल्थ को लेके आपके जो दूसरे घर के स्वामी हैं बृहस्पति देव, वो आपके सप्तम भाव में है, तो आपको स्पाउस से धन मिल सकता है, बिजनेस से धन कमा सकते हैं। और छठे घर के स्वामी जो है मंगल देव, उनकी भी युति होगी, तो धन के लिए ये अच्छा टाइम है, समय है। और दसम भाव के स्वामी जो है सूर्य देव, वो भी अपने ही दसम भाव में ही होंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो अपने ही राशि में होंगे, सिंह राशि में सूर्य देव, वो भी 16 अगस्त से, तो वो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में भी और धन के लिए भी। तो धन के लिए ये समय अच्छा ही दिखता है। मैरिज रिलेशनशिप को लेके अगर मैं बात करूँ, थोड़ा-सा मैरिज रिलेशनशिप को लेके यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं और रिलेशनशिप में भी हैं, वहाँ पे थोड़ी-सी लड़ाई-झगड़ा, डिस्टर्बेंस होना, रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप होना, मैरिड हैं तो वहाँ पे फाइट होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जब भी फाइट होगी, ये भी मैं बता देती हूँ, जब भी आपके स्पाउस के साथ फाइट होगी, तो वो मनी को लेके होगी, फूड को लेके हो सकती है या फैमिली को लेके हो सकती है, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आप मैरिज करना चाह रहे हैं, तो ये समय अच्छा है। रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, तो रिलेशनशिप में आप उन्हीं के साथ जाइए जो डिफरेंट रिलिजन या डिफरेंट कल्चर के हैं, एल्स आपका रिलेशनशिप नहीं बनेगा, वो सिर्फ़ एक कैजुअल रिलेशनशिप होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ चाइल्ड बर्थ की, तो चाइल्ड बर्थ अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि राहु देव है पंचम भाव में, और राहु देव पंचम भाव में है, तो जो भी अगर चाइल्ड बर्थ होगा, तो वहाँ पे मिसकैरेज होना, या फिर सी सेक्शन होना, इस तरीके के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो ये था मैरिज रिलेशनशिप को लेके। अब करियर की बात करते हैं। करियर को लेके ये समय अच्छा है, क्योंकि खासकर जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं, वो है मंगल देव। मंगल देव का ट्रांजिट अच्छा हो रहा है, सप्तम भाव से हो रहा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, सर्विसेज के लिए अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड में।
सर्विसेज में है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। फिर आपके दसम भाव के जो स्वामी बनते हैं, वहाँ पर आपके जो राशि आती है वो सिंह राशि आती है। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो भी कहीं न कहीं आपके करियर को 16 अगस्त से सपोर्ट करते हैं, तो आपको कोई मान, पद, प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, स्टेटस भी बढ़ सकता है आपका 16 अगस्त से। तो इस तरीके के चांसेस भी बनते हैं कि चेंज हुआ, आपके पद में बदलाव हुआ और फाइनली आपका स्टेटस आपके करियर में राइज़ कर गया। कुछ इस तरीके के चांसेस, लेकिन अगर सूर्य की महादशा अंतर-प्रत्यंतर होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट